ये बंदूक मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है, अच्छी वस्तु नहीं है। मेरी बंदूक कहाँ गई? वो नीचे क्यों नहीं आ रही है? बताते हैं पुत्र। चित्रगुप्त जी, इनकी बंदूक को ब्रह्मांड के चारों ओर घूम के वापस आने में कितना समय लगेगा? प्रभु, मनुष्य के घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 24 घंटे और 30 मिनट लग जाएंगे। पुत्र, आप कल इसी समय यहाँ पे आ जाइए, आपकी बंदूक मिल जाएगी। सर, कल इस समय पे तो दूसरे बिल्डर के साथ में मीटिंग है, कहो तो कैंसिल कर दूं, बंदूक लेने आ जाएंगे। अरे चुप! मेरे साथ मजाक नहीं। और तुम कौन हो कार्टूनी से कपड़ों में? कार्टून नहीं, यम है। और ये हैं चित्रगुप्त। ओह, तो तुम हो यम, जिसका प्रोग्राम रेडियो पर सुनते थे मैं। बहुत अच्छा है, अच्छा बकवास कर लेते हो। हाँ? लोगों को सुधार करके जो खराब काम कर रहे हो ना तुम, तो बिल्कुल गलत है। मुझे शरीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पुत्र, बड़े विचित्र ख्याल हैं आपके। नाम क्या है आपका? अच्छा, नाम जानने के बाद मार खाना चाहते हो? नारंग, नारंग नाम है मेरा। पीटो इन्हें। अरे उतारो रे। यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि ये मनुष्य भी आपकी बंदूक की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करके 24 घंटे और 30 मिनट के बाद वापस यहाँ पर आए, तो बिना विघ्न के हमारी बात सुनिए। सर, उतारो नीचे। आप शांत रहिए पुत्र। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को सुधारना गलत नहीं, अच्छी बात होती है, उचित होता है। और प्रतीत होता है कि आपको सुधारना तो अनिवार्य हो गया। जिन रूपाली पुत्री की दुकान आप हथियाना चाहते हैं, वो तो हम होने देंगे नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है पुत्र कि आप स्वयं सुधर जाएं। नहीं, मैं सुधरने वालों में से नहीं हूं, बिगाड़ने वाले में से हूं, समझे? पहले तो इस दुकान के पैसे देने वाला था, लेकिन अब फ्री में लूंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है पुत्र, तो हमारा भी आपसे वादा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो सुधार के रहेंगे। क्षमा चाहते हैं। मैं वापस आऊंगा यमराज। ये लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलेगी। अरे सर रुको। आपने क्या किया यम जी? आपको लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? पहले तो वो पैसे भी दे रहा था, अब तो वो पैसे भी नहीं देगा और ऊपर से मेरा पार्लर पूरा हड़प लेगा। आपको नहीं पता कि वो कितना बड़ा गुंडा है। अब तो किसी कीमत पे कोई नहीं बचा सकता मेरा पार्लर। वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। यम की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु, हमें रूपाली पुत्री की चिंता हो रही है। ये नारंग पुत्र को सुधारेंगे कैसे? निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, समय लगेगा किंतु वो अवश्य सुधरेंगे। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी परेशानी। हेलो, माय सेल्फ यमराज। यम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पेंशन की फाइल
कई महीनों से अटकी पड़ी है और ये बाबू उस पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत मांग रहा है। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? प्रभु, पेंशन अर्थात निवृत्ति पश्चात का वेतन। ओह, पुत्र, इस वेतन पर आपका पूरा अधिकार है। आप ठीक वैसा कीजिए जैसा हम आपसे कहते हैं। मेरे पास बेचने के लिए यही सामान है। एक खटिया, पोटली के अंदर 2 थाली, 4 चम्मच और 2 तकिया है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ये सामान खरीद लीजिए, जिससे मैं अपने पेंशन के लिए इन्हें पैसे दे सकूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आपकी रिश्वत के लिए शुरू से मैं पैसे नहीं जमा कर पाया, पर ये सब खटिया चादर बेच करके मैं ये पैसे चुका दूंगा। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। ये कर क्या रहे हैं आप? रिश्वत लेना तो आपका अधिकार है और ये अधिकार सारे सामान बेच करके पूरा करूंगा। अरे बस अपने आप को थप्पड़ मत मारो। लाओ अपनी फाइल लाओ। स्वामी के जादू का थप्पड़ अति अद्भुत है ना? कमाल कर दिया आपने एम जी। जो काम महीनों से रुका हुआ था वो 2 मिनट में सुलझा दिया। ये बूढ़ा आपको दिल से धन्यवाद दे रहा है। पुत्र, हमें धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने केवल वो किया है जो हर मनुष्य को करना चाहिए। प्रेम पूर्वक मदद करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। यदि आप हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं तो बस अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाइएगा। हम आप सभी से और एक बात कहना चाहते हैं। हमारा एक मित्र है, नारंग पुत्र। वैसे तो भले इंसान है, किंतु आजकल वो थोड़े भटके हुए हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो समझने को तैयार नहीं है। हमें उन्हें सही राह पर लाने के लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। आप सभी ने ये दिखा दिया है कि जादू का थप्पड़ कमाल है, अद्भुत है। तो अब इसी जादू के थप्पड़ का प्रयोग आपको नारंग पुत्र के सामने करना होगा। प्रभु, क्या युक्ति लगाई है आपने। यम है आप। हाँ अरे तो नारंग किस दिन काम आएगा, हो जाएगा। साहब, गलती हमारी है। साहब, गलती हमारी है। आप गलत राह पे चले गए साहब। तो जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। हेलो यम जी। प्रणाम पुत्र, कहिए। हमारे साहब हमें हर बात पे थप्पड़ लगाते रहते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें। पुत्र, बहुत सरल बात है। आपके साहब को कष्ट मुक्त कर दीजिए। इससे पहले कि वो आपको थप्पड़ मारे, आप स्वयं अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दीजिए। भाग, साहब की तो अट गई। प्रभु, नारंग पुत्र पर जादू के थप्पड़ का असर नहीं हो रहा है। होगा चित्रगुप्त जी, अवश्य होगा। थप्पड़ उनके गाल पे नहीं, सीधा हृदय पे लगेगा। पापा,
आप गुंडे हैं? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? स्कूल में सब कहते हैं कि आप गुंडे हैं, गलत काम करते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, जो भी कह रहा है ना वो बिल्कुल गलत कह रहा है। आपकी पापा तो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। हाँ पापा, मुझे भी पता था। स्कूल में मैं सबसे कह दिया कि आप मेरे सुपर हीरो हैं। बिल्कुल सही। आपकी स्कूल की बस मिस हो जाएगी, आप स्कूल जाओ। ठीक है पापा। तब ये यमराज नाम की मुसीबत मेरे घर तक घुस आई है। अब तो देख यमराज, नारंग क्या चीज है। सारा सामान निकाल कर वहां फेंक दो। आज इस दुकान पे हमेशा के लिए ताला डालना है। रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तुम। छोड़िए, छोड़िए, ऐसा नहीं कर सकते। चल, छोड़िए, खड़े रहे चुपचाप। सारा सामान बाहर फेंक देना। छोड़िए, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हाँ रूपाली पुत्री, कहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप निश्चिंत रहिए पुत्री, हमारे प्रतिनिधि आपके पास शीघ्र ही पहुंचेंगे। स्वामी ने कहा था किसी के सामने प्रकट मत होना, इसीलिए देवियों हम ध्यान से उतरेंगे ताकि किसी को पता ना चले। अवश्य माते। रूपाली पुत्री, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? हमारे स्वामी ने आदेश दिया और हम आ गए आपकी मदद करने। हाँ देखिए ना, वो हमारा पूरा सामान फेंक रहे हैं। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, माते आ गई है, सब कुछ संभाल लेंगी। चलिए हमारे साथ। फेंक दो सब सामान बाहर। रुक जाइए, रुक जाइए। क्या बात है मैडम, क्यों रुक जाइए? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे रहते हुए आप भला क्यों काम करें? आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और हम आपके लिए दुकान खाली कर देते हैं। आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और हम आपके लिए दुकान खाली कर देते हैं। इरावती, नंदिनी, पुत्र को आराम से बिठाइए। आइए, आइए। अरे क्या कर रही हैं आप? नंदिनी, इरावती, अब भाई साहब अच्छे से बैठ गए हैं। आप दोनों हमारे साथ अंदर चलिए, सामान निकालना है ना। जी। आप क्या कर रही हैं? आप मेरी मदद करने आई हैं इनकी? आप स्वामी पर विश्वास रखिए पुत्री। चलो नंदिनी, इरावती। क्या बात है मैडम, अपना सामान खुद ही बाहर फेंक रहे हो। और मैडम हाँ, एक बात है, आपकी कुर्सी बड़ी मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है। सच में आपको बहुत मजा आ रहा है? हम आपको वरदान देते हैं कि आपको और मजा आए। तथास्तु। हमें ऐसा लग रहा है इन्हें मजा नहीं आ रहा है, रोकना पड़ेगा। अरे कुर्सी इतनी फास्ट क्यों घूम रही थी? हाँ
हमारी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। दीदी छोटी भी आपसे क्षमा मांगती है। क्या नाटक है ये? सामान बाहर फेंको। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आप सब लोग आराम से खड़े रहिए ताकि हमें भी आपकी सेवा का अवसर मिले। इरावती, नंदिनी, चलिए हमारे साथ दुकान खाली कर। रूपाली पुत्री, आप भी चलिए। चलिए ना, चलिए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा। दीदी बड़ी आपसे क्षमा मांगना चाहती हैं कि हमने पहले से आपकी दुकान खाली नहीं रखी। हाँ, देखिए, आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? छांव में रहिए ना। ये लीजिए छाता। धूप में परेशान हो रहे होंगे, पी लीजिए। नाराज मत होइए, हम सामान के साथ साथ अपनी कमाई का हिस्सा भी देंगे। बस कीजिए बहन जी, और कितना शर्मिंदा करेंगी आप हमें? चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके साथ बुरा नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए। बहन जी, हम आपको मारने के लिए आए थे और आपने हमको ही पिटने से बचाया। अब देखना, इस नारंग को हम नहीं छोड़ेंगे। अब उसी के घर से उसका सामान हम बाहर फेंकेंगे। आपके मालिक क्या कहते हैं? नहीं तो नहीं। हम उन्हें प्यार से समझाएंगे। बहन जी, आप नारंग को नहीं जानती। अगर उसको ये पता पड़ा कि हम लोग सुधर गए हैं तो वो कल और गुंडे भेजेगा, और कल को अगर बुलडोजर भेजकर आपकी दुकान गिरा दी तो। माते, दीदी बड़ी को लगता है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। माते, दीदी छोटी को लग रहा है कि नारंग जरूर कुछ गलत करेंगे। तुम दोनों सही कह रहे हो, लेकिन इसके आगे क्या करना है हमें नहीं पता। हमें स्वामी से बात करनी होगी। स्वामी। हाँ कहिए प्रिय। स्वामी, आपकी सिखाई हुई राह से तो नारंग के साथी सुधर गए, लेकिन जब तक नारंग जी नहीं सुधरेंगे तब तक रूपाली बहन पर चिंता के बादल मंडराते रहेंगे। आप सही कह रही हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। कृपया आप सभी तुरंत नारंग पुत्र के घर पहुंच जाइए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। प्रिय मित्रों, हमने आपको नारंग पुत्र के बारे में बताया था। भटक गए वो थोड़ा सा, उन्हें सही राह पर लाना है और इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। नारंग पुत्र अब सब मिलकर आपको सिखाएंगे जीने का सही तरीका।